हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए। Br2 जल, टॉलिन अभिकर्मक, फेलिंग विलयन। एल्डोस एवं कीटोस में विभक्त करने के लिए कौन से प्रयोग किया जा सकते हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें सीखना होगा किसके बारे में? मुख्य अवधारणा में हमें जानना होगा एल्डोस एंड कीटोस के बारे में। एल्डोस तथा कीटोस के बारे में। तो एल्डोस और कीटोस में क्या अंतर है? तो एल्डोस और कीटोस में अंतर ये है कि एल्डोस में एल्डिहाइड समूह जुड़े होते हैं CHO, और कीटोस में सी कीटोन ग्रुप जुड़े होते हैं। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल की तरह बात करें तो CHO, CHOH होल 4, CH2OH, ये हमारा जो होता है ये एल्डोस है। ठीक है। ये हमारा क्या है? एल्डोस है। और वही कीटोस की बात करें तो ये CH2OH, COCH होल 3, CHOH होल 3, CH2OH। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा कीटोस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है। तो क्या होता है कि अगर मान ले, पहला बात करते हैं Br2 जल की। Br2 जल जो होता है ये हाइड्रोकार्बन के विभक्त के लिए, हाइड्रोकार्बन के विभाजन के लिए होता है। ठीक है। यहाँ पर जैसे कि एल्कीन और एल्काइन में अंतर स्पष्ट करना है तो यहाँ हाइड्रोकार्बन के अंतर के लिए ये प्रयुक्त होता है। दूसरा होता है टॉलेन अभिकर्मक। टॉलेन जो होता है, टॉलेन जो होना है एल्डोस के साथ धनात्मक अभिक्रिया करता है, जबकि कीटोस के साथ ये क्रिया नहीं करता। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझाएं तो ये CHO, CHOH होल 4 और CH2OH, ये जब टॉलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया करेगा। टॉलेन अभिकर्मक किसको बोलते हैं? AgNH3 होल 2 अमोनियम सिल्वर ये। ठीक है। इसके दो मोल को अगर रिएक्शन करवाएंगे तो ये बन जाएगा COOH, CHOH होल 4, CH2OH। ठीक है। साथ में यहाँ से बनता है सिल्वर मिरर। साथ में यहाँ से रिलीज होता है अमोनिया गैस, और यहाँ से रिलीज होता है वाटर। ठीक है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन दिया, ये टॉलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया करके ये रिएक्शन दिया, लेकिन वही कीटोन में ये रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है। उसी तरह फेलिंग रिएजेंट के बारे में बात करें तो फेलिंग से भी ग्लूकोज रिएक्ट करता है, मतलब कि एल्डोस जो होता है हमारा, जैसे ये एल्डोस है, CHO ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा? फेलिंग रिएजेंट मतलब कि Cu2+, और वहां पे क्षार प्रेजेंट होना चाहिए। क्षार के प्रेजेंस में ये रिएक्ट कर लेगा, और रिएक्ट करने के फलस्वरूप ये कुछ इस प्रकार से चीजों को बनाता है। ठीक है। इस प्रकार से चीजों को बनाता है, और साथ में यहाँ पे Cu2O और जल के अणु बनते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या होता है, एल्डोस जो है यहाँ पे भी अभिक्रिया कर लिया। ठीक है। और एल्डोस यहाँ पर भी अभिक्रिया कर लिया, मतलब कि ये टॉलेन अभिकर्मक है और ये फेलिंग अभिकर्मक है, तो ये दोनों जगह पर ये रिएक्शन करता है। लेकिन जो हमारा कीटोस होता है वो दोनों में से कोई रिएक्शन नहीं करता है, तो हम इस दोनों से विभेद कर सकते हैं। ठीक है। तो टॉलेन अभिकर्मक से भी और फेलिंग विलयन से भी। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 3। अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।